वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और 9 बजे की सीरीज में फिर आपके साथ जुड़ा हूं। सबसे पहले एक बार फिर होली की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को राम राम खम्मा गणी। और इसकी शुरुआत मैं इस राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की पावन धरती से आपके साथ में फिर रूबरू हुआ और आज एक बेहद टॉपिक राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, जैसे कि आपको पता है एग्जाम आगे हो चुका है, लेकिन हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। जितना भी आपका थर्ड पेपर में टॉपिक आएंगे सब क्लियर करेंगे। बस आपकी सपोर्ट, आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। इसके अलावा जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएसटीसी के विद्यार्थी, प्री बीएड के या पटवारी के, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, किसी रीट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नाम ऊपर आरपीएससी कॉलेज लेक्चर आने का मतलब यही है क्योंकि आगे भर्ती यही थी। ठीक है। अब हमारे राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन हर एग्जाम हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। मुख्य बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आती है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आज मैं एक नए अंदाज में इसको शुरुआत करने चाहता हूं। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आज मैं पहले जिस टॉपिक की बात करूंगा उसकी थोड़ी तथ्य आपके सामने रखूंगा, उसके बाद में क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा, तो अंत तक वीडियो देखना है। पहले देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजस्थान में करणी माता को पढ़ते हैं हम। पहले मैं एक नए अंदाज में आज वीडियो लेके आया हूँ, आपको कैसा लगे मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय पर ही उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैं कुछ देवियों के पूरे तथ्य के साथ बात करूंगा। देखिए, करणी माता देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। देखो, इस प्रकार तथ्य होंगे तो आपको याद रहेगा। अब पहले मैं ये कंफर्म कर देता हूं, एक तो होती है कुल देवी, एक होती है आराध्य देवी, आराध्य देवी, और एक होती है इष्ट देवी। कि बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कंफ्यूजिंग चलती रहती है कि कुल देवी कौन होती है, आराध्य देवी कौन होती है और इष्ट देवी कौन होती है, और प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, कुल देवी उसको कहा जाता है जिसका राजवंश शुरू हुआ था और शुरुआत से जिसके आशीर्वाद से या सहायता से उसने राजवंश स्थापित किया या कोई दुर्ग बनाया, शुरुआत वो तो होगी कुल की, और पूरे कुल में पूजी जाती है। जैसे मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी पूछे, बाण माता। अब वो बाण माता शुरुआत में थी, बाद में सिसोदिया वंश है उनकी भी कुल देवी बाण माता थी। जैसे मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। ठीक है, कुल देवी कौन है? नागणे। अब राजस्थान में जितने भी राठौड़ है ना, उन सब की कुल देवी नागणेची माता होगी। और राजस्थान में जितने भी गोहिल और सिसोदिया वंश है उनकी कुल देवी बाण माता ही होगी। ये याद रखना है दोनों चीजें। ठीक है। उसके अलावा जैसे कछुआ वंश है जयपुर का, अमेर का, उनकी कुल देवी जमुआई माता है। तो जमुआई, जहां भी कछुआ वंश है उनकी माता जमुआई माता रहेगी। वो तो होती है कुल देवी, वंश कहीं चला जाए उनकी कुल देवी। आराध्य देवी और इष्ट देवी एक ही होती है। आराध्य या इष्ट देवी के दो एक ही बात है। ये वो देवी थी जो राजवंश में राजा है, इच्छा हुई तो पूज लिया, इच्छा हुई तो नहीं पूजी। किसी ने पूजा, किसी ने नहीं पूजा, कुछ समय के लिए पूजा, वो आराध्य या इष्ट देवी होती है। यानी माने न माने किसी की खास होती है, लेकिन कुल कुल की देवी होती है। जब तक कुल रहेगा उस देवी को पूजा जाएगा। तो एक तो ये कंफ्यूज मत करना। अब यहाँ देखो, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी करणी माता। अब यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है। वैसे तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता ही होगी, वास्तविक रूप से नागणेची माता ही होगी, लेकिन किताबें ये कह देती है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता है। अब कुल देवी क्यों मानते हैं? क्योंकि बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। राव बीका ने स्थापना की थी कब? 1488 ईस्वी में, आखा तीज के दिन करणी माता के आशीर्वाद से की थी। तो बीकानेर के राठौड़ इसको क्या मानते हैं? अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखिए, और भी तथ्य। करणी माता के मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया और इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। अब देखो, सबसे पहले राव बीका ने देशनोक में करणी माता की मूर्ति स्थापित की थी। फिर आगे निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया। वर्तमान में जो निर्माण किया गया वो गंगा सिंह के द्वारा किया गया। और चारण जाति की कुल देवी है ये। पुजारी इसके चारण समाज के लोग होते हैं, चारण जाति की। सफेद जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है किस माता के चूहों, सफेद चूहों को काबा कहते हैं? करणी माता की। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रा के दौरान मेला आयोजित होता है। तो ये तथ्य आपको, इसके अलावा थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई था। और चूहों की देवी कहलाती है। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर के राज्य की स्थापना में अहम योगदान दिया था और इनके दुर्ग को बनाने में भी अहम, इनके जोधपुर के दुर्ग बनाने में भी अहम
योगदान दिया था। ध्यान रखना, ये खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। और इस करणी माता के एक रूप और है सफेद चील, इनका दूसरा रूप क्या माना जाता है? सफेद चील को माना जाता है। तो इतनी बात, बाकी बहुत कुछ है। जैसे करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ माता है। कौन सी? तेमड़ माता है। और उन्होंने जो शरीर त्यागा था वो गिनेरी की तलाई में त्यागा था, गिनेरी की तलाई में बांटा था। और इनका विवाह जो साठी निवासी देपा जी बिट्ठू इनके साथ हुआ था। देपा जी बिट्ठू के साथ इनका विवाह हुआ था। और बहुत बार इनके मंदिर को मठ भी कहा जाता है। दो बड़े कड़ाई श्रावण भादो इनके मंदिर में रखे हुए हैं। तो इनकी सारी चीजें याद रखनी है। अगला, जीण माता रेवासा ग्राम सिक्कर में मंदिर है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। अजमेर के चौहानों की 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। और मंदिर का निर्माण राजा हट्टड़ के द्वारा माना जाता है। जो मंदिर का निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने करवाया था। यहाँ पे देखो 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की अदा है। और अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। और रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर बना हुआ है। जीण माता का लोकगीत सर्वाधिक लंबा है। सबसे लंबा गीत जीण माता का है। जीण माता के मेले में मीणा जनजाति के लोग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जो सीकर के है ना, वो मीणा जाति के लोग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जीण माता। अगली आती है केला देवी। इनका मंदिर करौली के अंदर स्थित है, काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी? काली सील है, ध्यान रखना, काली सील नदी के किनारे है। यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। करौली के अंदर यादव वंश थे, उनकी कुल देवी है। और लांगुरिया भक्ति गीत मेले का प्रमुख आकर्षण है। ये पूछा जाता है, आकर्षण है। लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य सबसे ज्यादा किस माता के प्रसिद्ध है? केला देवी माता के प्रसिद्ध है। इन्हें हनुमान जी की माता अंजना का अवतार माना जाता है। और ऐसी देवी आज तक कभी इस माता के मांस का भोग नहीं लगा, इसलिए बहुत खास है ये। बाकी क्वेश्चनों में हम पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। शीतला माता, ये भी बहुत खास है। अभी शीतला अष्टमी आने वाली है। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। मंदिर बनवाया था माधो सिंह ने। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने चाकसू सील की डूंगरी में करवाया। चेचक की देवी बच्चों की पालनहार और शेडल माता के नाम से प्रसिद्ध है। ये देवी खंडित रूप में पूजी जाती है। इनकी मूर्ति है वो खंडित रूप में पूजी जाती है। मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। ठीक है, हाँ, माधो सिंह द्वितीय ने कराया था। सॉरी, मैंने प्रथम बता दिया, द्वितीय ने करवाया था। ये शीतला माता। अब शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है? तो अभी आएगी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई जाती है। और इस दिन आपको पता है शाम का बना हुआ भोजन सुबह खाया जाता है, जिसको बायुसड़ा कहा जाता है, बायुसड़ा कहा जाता है। और बड़ी बात, इनका वाहन होता है गदा। और इनका प्रतीक चिन्ह होता है दीपक। और इसके पुजारी होते हैं कुम्हार। पुजारी कौन होते हैं? भी कुम्हार होते हैं, ध्यान रखना। किसके? शीतला माता के। शीतला माता के पुजारी, प्रतीक चिन्ह दीपक और वाहन होता है गदा। बाकी क्वेश्चन आएंगे, जरूर बात करेंगे। इनका वाहन गदा है। पुजारी समाज कुम्हार समाज के लोग हैं। बांसुड़िया प्रसाद बनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। और इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ में गुड़ला पर्व बनाया जाता है। मैंने देखो कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनके वीडियो बना दिए, जरूर देखना, बहुत खास है। कन्नड़ देव, हमीर, देखो मेरे तो इतना याद हो गया। आपके सिलेबस में मेरे तो इतना याद हो गया कि आपके राजवंश में टॉपिक स्पेशल है। देखो कौन कौन से, हमीर, कानड़ देव, रतन सिंह, चंद्रसेन, मालदेव, महाराणा प्रताप, ये तो मैंने सीधे सीधे याद कर रखे हैं और इनके बना दिए मैंने। दो हिस्ट्री के जबरदस्त और सभ्यता का स्पेशल बना दिया, सारे देखना भी। शाकंभरी माता, इनका मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। खंडेलवाल समाज की कुल देवी है। शाक या सब्जियों सब्जियों की रक्षक देवी इनका उपनाम है। इन्होंने चौहानों की कुल देवी माना जाता है। चौहान जो सांबर के चौहान है ना, उनकी कुल देवी मानी जाती है। इनका एक मंदिर सांबर जयपुर में भी है। ठीक है, शाक और सब्जियां लोगों को इन्होंने आगे खूब बांटी थी। इस प्रकार एक त्रस्ती फैल गई थी, इस कारण इनको शाकंभरी माता कहते हैं। और इन्होंने अन्न जल और लोगों की खूब सेवा की थी, इसलिए ये माता शाकंभरी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मुख्य मंदिर इनका उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। शिला माता, ये भी अलग है। शीतला माता अलग है, शिला माता इनका दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता है, ध्यान रखना। हालांकि मैं हिस्ट्री के टॉपिक में आपको करवा चुका हूँ, एक अलग से वीडियो दिया था ना, कितना लंबा। अमेर जयपुर में इनका मंदिर है। उपनाम इनका अन्नपूर्णा देवी है। इस मंदिर का निर्माण कछवा शासक मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। ये मानसिंह प्रथम, ध्यान रखना, अमेर की गद्दी पर बैठा 1589 में और 1614 तक। एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु होती है। अकबर का ये नवरत्न होता है। ठीक है, इसने जब अकबर ने एक बार इसको बंगाल का सूबेदार बनाया था, तो वहां बंगाल के शासक थे केदार।
उस केदार को हराकर ये मूर्ति वहां से लेके आए थे और आमेर में स्थापित की थी। कौन सी माता? शिला माता। इस शिला माता को कहते हैं आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कहा जाता है। बेहद खास क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे, ध्यान रखना। अगला, इनका प्रमुख मंदिर आमेर में है। मूर्ति केदारनाथ, ठीक है, केदार भी कहते हैं, केदारनाथ बंगाल के शासक से छीन कर लाया था। शराब प्रसाद, शराब और जल भक्ति की इच्छा अनुसार दिया जाता है। यानी जैसे अपने जाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा जल वगैरह अपने हाथों में देते हैं और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई शराब लेना चाहता है, शराब की बूंदे लेना चाहता है, तो शराब की, जल की बूंदे तो जल की इच्छा अनुसार दिया जाता है। कुंडा ग्राम को हाथी गांव के रूप में विकसित किया, ये अलग से आ गया, देखो अलग फैक्ट, क्योंकि जयपुर के आमेर में कुंडा ग्राम है। जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखता है वो तो उसको तो पता लग गया कुंडा ग्राम आते क्या है। भारत का प्रथम और विश्व का तीसरा हाथी गांव विकसित किया गया। भारत का प्रथम और विश्व का तीसरा, ठीक है। तो सुबह 7 बजे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है वो देखना नहीं भूलें, क्योंकि उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इस प्रकार की चीजें बताई जाती है। अब कई विद्यार्थियों के मन में रहता है सर आप पढ़ाते तो हो लेकिन ऐड ज्यादा करते हो। आप कमेंट में देख लेना, सर हमें हिस्ट्री का वीडियो दे दो, सर हमें करंट दे दो, सर हमें योजना दे दो। नए जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको बताने के लिए ये कुछ बताया जाता है। जो रेगुलर है उन्हें तो पता है, लेकिन मैंने फिर एक दिन कहा था कि आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप यहाँ 15 मिनट 20 मिनट लगाते हो ना, तो फिर भी 1 घंटा ही काटना, 23 घंटे आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप सारा दिन मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम स्टेटस सारा दिन लगाते हो, फेसबुक चलाते हो, यहाँ अगर 10 मिनट देखने बैठ जाओ ना, कोई अलग से चीज बता दे तो आपको बहुत परेशानी होती है। तो ये चीजें छोड़ दो। और कुछ विद्यार्थी नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ अनलाइक भी करते हैं, तो उनसे दूर रहना। देखो पहलू है दो, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ लोग नेगेटिव सोचेंगे, और जब लोग नेगेटिव सोचेंगे हमारे बारे में तब हम आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो कुछ लोग अनलाइक करते हैं, वीडियो देखने से पहले अनलाइक करते हैं, वो अब के नहीं है। जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, जब हमारी 20 व्यू आते थे ना, 20, उस समय भी वो 2 लोग है ना, पता नहीं कौन है, भगवान उनका भला करे, वो 2 लोग पता नहीं कौन है अनलाइक करते हैं, और आज भी वो अनलाइक करते हैं। वही है, ध्यान रखना। आज हमारे 2 से 2,000 आने लगे, कई जगह 20,000 आने लगे, और कई वीडियो पर 2 लाख व्यू आए हुए हैं। वो 2 अनलाइक है ही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। दुनिया कुछ भी करे, हमारे सामने जब तक कठिनाई नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। कुछ गाली निकालने वाले भी होते हैं, बहुत भगवान ने उनको इतनी सद्बुद्धि दी है कि वो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो हमें उससे घबराना नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ और आप सभी बढ़ोगे, मेरे साथ जुड़े हो। एक लंबा कारवां हमारा बनता जा रहा है और निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जुड़े रहना बेहतरीन तरीके से, किसी की परवाह करे बगैर। रानी सती माता, इनका मंदिर है, झुंझुनू में है। दादी जी के नाम से ये जानी जाती है। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था, बहुत बार एग्जाम में आता है। अग्रवाल समाज की कुल देवी है। कौन? रानी सती। इनके पति का नाम तन धन दास था। कहते हैं बहुत सारे लोगों को मारकर ये बाद में सती हुई थी, रानी सती इसलिए कहते हैं। अपने पति को मारने के बाद, इनके पति की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोगों ने मार दिया, तो उन लोगों सबको मार दिया था, इसलिए रानी सती उन सब लोगों को मारकर खुद सती हो गई। तो इनका मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। इनके परिवार में 13 सतियां हुई थी, ध्यान रखना। इनके रानी सती के भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। 1988 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के द्वारा मेले पर रोक लगा दी थी। और अंतिम बार 1987-88 में हमारी लास्ट सिक्कर के अंदर एक मामला मिलता है सती का। उसके बाद में सरकार ने भी इस मेले पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। नारायणी माता, ये बहुत खास है। इनका मंदिर बरखा डूंगरी राजगढ़ तहसील में। एक बार तो क्वेश्चन ये आ गया, नारायणी माता का मंदिर अलवर की तहसील में। उसने अलवर जिला दे दिया, अब लोग सारे अलवर जिला दे, इसने राजगढ़ तहसील भी दे दी। तहसीलें पूछ ली स्पेशल, तो इनको भी याद रखना है। तो नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ में बना हुआ, नाई समाज की कुल देवी है और मीणा समाज की आराध्य देवी है। नाई समाज की कुल देवी, मीणा समाज की आराध्य देवी। अब पता है क्या हो रहा है? इन दोनों में विवाद चल रहा है। अभी पुजारी बने कौन, मंदिर पर अधिकार किसका हो? तो वर्तमान में नाइयों और मीणाओं के बीच विवाद चल रहा है। पिछले साल तो चल रहा था, अब मुझे पता नहीं, और कोर्ट में कुछ मामला अटका हुआ है इनका। आई माता, इसके बारे में जानते हो, मैंने लोक देवता का आपको वीडियो दे दिया, लोक देवता का वीडियो देख लिया होगा, उसमें मैंने आई माता का जिक्र किया था। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, सिरवी समाज की कुल देवी है। इनके मंदिर या थान, मंदिर को थान या दरगाह या बडेर कहते हैं। इनके दीपक से केसर टपकती है, बहुत खास क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। किस माता के मंदिर से
दीपक से कैसे टपकती है आई माता। आई माता शिष्या थी रामदेव जी की। किसकी? रामदेव जी की शिष्या थी। याद रखना, बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। सिरवी जाति की कुल देवी है। आवड़ माता, इनका मंदिर भू गांव जैसलमेर में है। इनका उपनाम तेमड़ा तेमड़े राय था। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता बहुत ही जोधपुर जैसलमेर और इधर पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंगलाज माता के बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारी शाखाएं हैं। उन यानी अवतार माने जाते हैं। तो हिंगलाज माता का ही मंदिर अवतार माना जाता है। आवड़ माता को माना जाता है। सोन चिड़िया का रूप भी इसको माना जाता है। ठीक है, सोन चिड़िया का रूप भी इन्हें माना जाता है। कहा जाता है कि हकरा नदी, हाँ ये बताने वाला था, नदी पर गुस्सा आने पर आवड़ माता नदी का सारा पानी एक घूंट में पी गई थी। कहा जाता है कि हकरा नदी थी यहाँ पे और गुस्सा आ गया माता को, पता नहीं किस प्रकार। जैसे आपने पता होगा, जब राम इंतजार कर रहे थे समुद्र का भी, हमें लंका जाना है, लेकिन एक बार राम गुस्सा हो जाते हैं समुद्र पर भी, अभी तेरे को एक तीर से मैं सुखा दूंगा। तो वहां तो राम तो चलो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और समुद्र देवता आ गए थे और सेट हो गया काम। यहाँ माता को कोई नहीं आया और माता को गुस्सा आया और अकरा नदी को ही सुखा दिया। इसने हाथ, कहते हैं हाथ की हथेली में लेके सुखा दिया था। तो ये ध्यान रखना, माता खतरनाक थी। आशापुरा माता, इनका मंदिर नाडोल पाली में है, पोकरण जैसलमेर में है, मोदरा या महोदरा जालोर में भी स्थित है। यह माता नाडोल और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, ये याद रखना। आशापुरा या आशापुरी एक ही बात है। इनका मंदिर कहाँ पे है? देखो, महोदरा जालोर में है, इसलिए इसको मोदरी माता भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर इनका मोदरा मंदिर है, वो जालोर के अंदर स्थित है। और जालोर में सोनगरा चौहान थे। कानड़ देव आपको बढ़ा दिया मैंने, सोनगरा चौहान था वो। उनकी कुल देवी कौन थी? आशापुरा माता। सचिया माता, साची बात, इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में है। उपल देव ने इसका निर्माण करवाया था। सचिया माता के मंदिर का निर्माण ओसिया जोधपुर में उपल देव ने इसका निर्माण करवाया। ओसवाल समाज की कुल देवी है और इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सचिया माता के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? प्रतिहार वंश में। और ओसिया जोधपुर, आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो ओसिया जोधपुर, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। तो कुछ एक चीजें कंफ्यूजिंग में भी होती है कि माताओं के मंदिर या कुछ चीजों में कंफ्यूजिंग होती है, किताबों में अलग अलग देती है, किसी को पता नहीं है क्या, जिसने वो छाप दिया वो छाप दिया। तो जो अपवादिक चीजें होती है उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज फैक्ट है वो ज्यादा पढ़ो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेकर पीछे मत बैठा। ब्राह्मणी माता मंदिर है सोरसेन 12 के अंदर, विश्व का एकमात्र मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। देवी की पीठ की पूजा श्रृंगार किया जाता है पीठ का, और देवी की पीठ की पूजा होती है वो ब्राह्मणी माता है सोरसेन 12 के अंदर। और यहाँ पे ब्राह्मणी माता में गधों का मेला भी लगता है, गधों का पशु मेला भी लगता है, ध्यान। तनोटिया माता, महाराजा केर ने अपने पुत्र तनु के नाम से तन्नौर नगर बसाकर तनोटिया देवी की स्थापना करवाई। तनोटिया माता का मंदिर तन्नौट जैसलमेर के अंदर है। इसे थार की वैष्णो और सेना के जवानों की देवी कहते हैं। बहुत खास ध्यान रखना, राजस्थान की वैष्णो तो कहते हैं अबुर्दा देवी सिरोही के अंदर है, जबकि थार की वैष्णो पूछे तनोट माता, जो तनोट जैसलमेर में है और सेना के जवान इसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा इसको रुमाल माता भी कहते हैं, रुमाला माता भी कहा जाता है। स्वांगिया माता जैसलमेर की है, भाटी वंश की कुल देवी है। स्वांग का अर्थ है भाला। गज रूप सागर के किनारे इनका मंदिर स्थित है। सीधा इतना ही आता है, स्वांगिया माता जैसलमेर की और भाटी वंश की कुल देवी। अब अन्य देवियां इन्हें मुख्य मुख्य बता दी। इसके अलावा जितनी भी देवी हैं उनका क्या पूछा जाता है? उनका सिर्फ और सिर्फ जिला पूछा जाता है। छींक माता जयपुर की है, छींक माता। छींच माता बांसवाड़ा की है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, छींक माता जयपुर की, छींच माता बांसवाड़ा की। हिचकी माता सरवाड़ अजमेर की, हिचकी माता सरवाड़ अजमेर की। अंबिका माता जगत उदयपुर की, ये बहुत खास मंदिर है। अंबिका माता के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक आए थे राज सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह जो 1652 से 1680 तक राज करते हैं। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर की इन्हें उपाधि प्राप्त है। इन शासक ने अंबिका माता के मंदिर का निर्माण कराया। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ध्यान रखना। उसके अलावा श्यामकरी माता भीनमाल जालोर की है, सुभद्रा माता बादराजुन जालोर की है और खुब्बड़ माता सिवाना बाड़मेर की है। खुब्बड़ माता सिवाना बाड़मेर की, सुभद्रा माता बादराजुन जालोर की, श्यामकारी माता भीनमाल जालोर की। बाण माता सिसोदिया उदयपुर सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बाण माता का मंदिर है उदयपुर में, कहाँ पे? नागदा उदयपुर में। ये भी बता देता हूँ, सिसोदिया वंश की कुल देवी है, ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। सिसोदिया, गुहिल, रावल
सबकी बाण माता है। एक बार क्वेश्चन आया था महाराणा प्रताप की कुल देवी कौन है। अब अगर किसी को पता रहे महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे तो उत्तर आ जाएगा। अब आगे ध्यान रखना, राणा सांगा की, कुंभा की, उदय सिंह की कुल देवी पूछ ले तो बाण माता है, और कुल देवता एकलिंगनाथ जी है। नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर। अब इसकी कहानी थोड़ी सी बताए तो नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है नगाना गांव बाड़मेर में राव दुहड़ ने बनाया था। राव दुहड़ शासक आए थे राव सिंह के बाद, ठीक है। तो नागणेची माता का मंदिर अब देखो कहाँ कहाँ बना हुआ है। एक तो नगाना गांव बाड़मेर में लकड़ी की मूर्ति है, एक मेहरानगढ़ दुर्ग में भी बना हुआ है, एक बीकानेर दुर्ग में भी बना हुआ है। तीन मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना। बिखड़ी माता, बिखड़ी माता है उदयपुर की। सुंदा माता है सुंदा पर्वत जालौर की। ये तो खास लगा लेना भी। राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया यहाँ पे 2006 में। राजस्थान का पहला रोपवे। रोपवे क्या होता है? डोली सी होती है ना, वो डोली वाली वो। और सुबह 7 बजे करंट में कल परसों मैंने राजस्थान के 4 बता दिए, राजस्थान के 4 रोपवे बता दिए। चौथा अभी हनुमान मंदिर सामोद जयपुर के अंदर। पहला सुंदा माता, दूसरा जो इच्छा पूर्ण करनी माता है उदयपुर, और तीसरा जो पुष्कर में साउथगिरी माता है, और चौथा अभी हनुमान मंदिर जो भी खोल दिया गया दोबारा विवादों के चलते। तो 4 मंदिर है। तो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखना ना भूलें। गेवर माता राजमंद की है, बिना पति के सती हुई थी ये गेवर माता, राजमंद झील के किनारे है। 4 भुजा देवी खमनौर राजमंद में मंदिर है। पिपाड़ माता ओशिया जोधपुर के, ओशिया जोधपुर के है। आमजा माता केलवाड़ा उदयपुर की है। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा की है। जिलानी माता बहरडोल अलवर की है, जिलानी है, ठीक है, जिलानी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, और ये चौथ माता करवा चौथ के दिन इसकी पूजा होती है। करवा चौथ कब मनाई जाती है पता ही है, महिलाओं को तो सबको पता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है, याद रखना। हर्षद माता का मंदिर अबानेरी दोसा के अंदर बना हुआ है। मनसा देवी चूरू के अंदर है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ लकवे के रोगियों का उपचार करती है ये आवरी माता। बदाना माता कोटा की। बावला माता नागौर की। भंवर माता छोटी सादरी प्रतापगढ़ जहां से जाखम नदी निकलती है, भंवर माता मंदिर के पास से। सीता माता बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में, सीता माता का मंदिर वैसे तो प्रतापगढ़ में सही रूप से, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में, सीता माता मंदिर दे रखा है चित्तौड़गढ़ में। दधिमती माता, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। दधिमती माता गोट मंगलोद नागौर जहां से जिप्सम प्रसिद्ध है। इंगलाज माता नारलाई जोधपुर, ये इंगलाज माता बहुत है। त्रिपुरा सुंदरी माता या तृतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी माता तलवाड़ा बांस में पिछले 5-7 सालों में चर्चित होगी, क्योंकि वसुंधरा राज्य की इनको कुल देवी मानने लगे हैं। वसुंधरा राज्य सीधे कहते हैं कि अपने चुनाव के प्रचार प्रसार से पहले यहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन करने जाती है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कुंटाला माता वल्लभ नगर उदयपुर की है। भद्रकाली माता ये भादरा हनुमानगढ़ के पास है, पल्लू हनुमानगढ़। मगर मंडी माता निमाज पाली में। देखो सीधा ही प्रश्न आता है एग्जाम में आजकल ना, माता दे दी और उसका जिला पूछ लिया जाता है। विरात्रा माता बाड़मेर में, गोपों की कुल देवी है ये विरात्रा माता। कुंडलिनी माता रासमी चित्तौड़गढ़, सुनो ही ना उसी सुना सुने आगे कभी। कुंडलिनी माता देखो 33 करोड़ देवी देवता है, कितनी देवी देवतियां फेर ही रह जाए घनी, ठीक है, बहुत रह जाती है फिर भी, लेकिन मुख्य 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 बात करनी है बार बार। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर में कछुआ वंश की कुल देवी, इसको लगा लेना स्टार। अब माता का मंदिर किसने बनवाया? मैंने आपको कुछ राजवंशों के बारे में तब बताया था। दुल्ले राय या तेजकर्ण शासक आए थे जिन्होंने 1237 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1237 ईस्वी के आसपास कहां पे स्थापना की थी, ये सॉरी 1137 ईस्वी के आसपास, जो आपका है ना आमेर, वहां पे कछुआ वंश की स्थापना की थी दौसा में। सबसे पहली राजधानी दौसा में थी, और वहीं पे दौसा के बड़ गुजरों को हराकर इसने, जो कौन था तेजकर्ण, उसने कछुआ वंश की स्थापना की, और रामगढ़ के मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार करके और इस जमुआ माता का मंदिर बनवा दिया। तो ये कुल देवी होगी, और ये रामगढ़ आज जमुआ रामगढ़ के नाम से इस माता के कारण प्रसिद्ध है। धूनी माता डबोक उदयपुर में है। सैनी माता जोधपुर में है। बिजासनी माता लाल सोड दौसा में। एक बिजासन माता का मंदिर भीलवाड़ा में भी ध्यान रखना। सुगाली माता अव्वा पाली, ये 1857 की क्रांति की देवी भी है। अव्वा ये ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। ये 54 हाथ और 10 सिर के लिए प्रसिद्ध है, 54 हाथ और 10 सिर। आसपुर माता आसपुर तहसील डूंगरपुर की है। बड़ली माता चित्तौड़गढ़ के छिंपों का कोला स्थान है, बेड़च नदी के किनारे, वहां प्रसिद्ध है। जोगनिया माता भीलवाड़ा की है। लटियाली बावानी जोधपुर कला समाज की कुल देवी।
कल्ला समाज की कुल देवी है, इन्हें खेजड़े एरी राय भवानी भी कहते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लटियाली माता जोधपुर की है, बस इतना ध्यान रखना। घोड़िया देवी जैसलमेर की है। सीमल माता बसंतगढ़ बाड़मेर की है। बसंतगढ़ वैसे सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है खिमल माता। अदर देवी या अबुर्दा देवी माउंट आबू सिरोही में। इस अबुर्दा देवी को कहते हैं अरबुदा, सॉरी अरबुदा देवी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। रानी बटियानी जासोल बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। नकटी माता जयपुर की प्रसिद्ध है। महामाई माता रेनवाला जयपुर की है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में गंगा रातों की कुल देवी है। और पोकरण वाली आशापुरा माता, आशापुरा माता एक और है, वो पोकरण जैसलमेर वाली है, बिस्सा समाज की कुल देवी है। बिस्सा समाज की कुल देवी। और आपको पता है बिस्सा समाज की कुल देवी हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। त्रिपुरा सुंदरी पंचाल जाति की कुल देवी है। ये इतनी देवियां हो गई। अब समझ लो इन्हीं देवियों में से क्वेश्चन आता रहेगा, आप साथ साथ में मुझे कमेंट करके जवाब देते रहना, ताकि आपको पता लगे आपने जो चीज पढ़ी है आपकी सही है या गलत। मेरा साथ देना, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उत्तर बताऊंगा। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, जिस विद्यार्थी अभी नया जुड़ा है, शेयर कर दो अपने दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूंगा, कॉलेज लेक्चरर है या पटवारी वन रक्षक है, अगर आपको पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको 2019, 2020, 2021 और योजना, अवार्ड, खेल परिदृश्य, कृषि, वन, पशु रिपोर्ट, इसके अलावा आपका जितना भी आर्थिक समीक्षा है, बजट के हैं, सब आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए चार्ज रहेगा हमारा 100 रुपये। अगर आपको ये लेना है तो आप 8094496272 पे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से 100 रुपये पे कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, और तुरंत आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कोई लेने का इच्छुक है तो बहुत खास है, ध्यान रखना, स्पेशल बनाई हुई है। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? करणी माता, अंबिका माता, जीण माता या केवाई माता? बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन है? तो उत्तर हो जाएगा करणी माता। क्या हो जाएगा? करणी माता के बारे में आपको सारी डिटेल बता चुका हूं, तो बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो वो करणी माता हो जाएगी, रिद्धि बाई हो जाएगी कह सकते हैं। और ध्यान रखना, कोलायत के अंदर जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, उस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुत खास है। अगला, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? चूहों का मंदिर, जिन्हें सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, तो वो कहाँ पे? देशनोक जय बीकानेर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेकिन जो बीकानेर में रह रहे हैं या बीकानेर के पड़ोसी हैं वो जाते रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। जैसे मैंने एक दिन बताया था, गंगनेर, गंगानगर। इस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। केला देवी है करौली के अंदर, ठीक है, कालीसिल नदी के किनारे है, अंजना माता का अवतार माना जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध है, तो लांगुरिया, केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत और नृत्य दोनों ही किए जाते हैं। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? किस लोक देवी का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आई जी माता की तो दरगाह, थान या बडेर होता है। करणी माता के मंदिर का जो मंदिर है उसको मठ कहा जाता है, तो बेहद खास इंपॉर्टेंट। नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? नवरात्रा का जो लक्खी मेला लगता है, तो वो खास करके लक्खी मेला, अब यहाँ पे वो केला देवी का है, केला देवी करौली के अंदर, यादव वंश की कुल देवी है, बार बार बता रहा हूँ। जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? सीधा सा पड़ा है, चौहान वंश की है। कौन से? अजमेर के चौहानों की, सीकर के चौहानों की, और मीणाओं की इष्ट देवी भी है जीण माता। सीकर के जो मीणा है उनकी इष्ट देवी भी है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्तियां अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या की थी, वो थी जीण माता। क्यों की थी आपको पता है? एक जीण थी और एक इसका भाई हर्ष था। दोनों इतने बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब शादीशुदा नहीं, हर्ष नहीं था, तो दोनों भाई बहन बढ़िया तरीके से, बाल्यावस्था है, पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से रहते थे। लेकिन आपको पता है कुछ एक नया डिपार्टमेंट हो जाता है। कुछ दिन बाद हर्ष की शादी हो गई। हर्ष की शादी हो गई तो अब हर्ष अपनी पत्नी के साथ भी रहने लग गया और उसकी बहन रहती थी। एक दिन जीण ने कहा हर्ष को, देखते हैं। और एक दिन क्या हुआ, जीण और हर्ष की पत्नी दोनों विचार विमर्श करने, क्योंकि लुगाया था, जीण और इसकी पत्नी थी
हर्ष की पत्नी थी। इन दोनों ने एक विचार किया, किसके लिए? हर्ष के लिए। जीण माता और जो हर्ष की पत्नी आपस में विवाद हो गया इन दोनों के बीच। क्या विवाद हुआ कि जीण ने कहा कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, और जीण हर्ष की पत्नी ने कहा कि जो मेरा पति है, आपका जो भाई है, वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। दोनों में विवाद हो गया। अब लुगाया हो गया ठंडा है, आई यहाँ की चाल देनी, घड़ो चक लिया, बठड़ चक लिया, यहाँ की चालती रहे, ठीक है, अनिया को देखे ऊपर सिर पर मेरे तो भार है। दोनों बातें करती रही, दोनों में रोज ठंड की आपा देखा कि जीण मेरा भाई मेरे मुझसे प्रेम ज्यादा करता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करता है। एक दिन क्या कर दिया कि अपने, क्योंकि पहले कुएं पे से पानी लाते थे, दोनों कुएं से पानी भर रही थी, और वहां इन्होंने ठान लिया कि आज हर्ष की परीक्षा लेते हैं। हर्ष अब घर पे था। दोनों ने ठान लिया कि हर्ष जिसका पहले घड़ा उतारेगा ना सर से, उससे ज्यादा प्रेम करेगा। जीण ने कहा चलो ठीक है, पत्नी ने कह दिया ठीक है, देखा। अब हर्ष को बेचारे को क्या पता, ये बंदा तिया फंस जा, लोग जगह में ध्यान रखे। हर्ष यहाँ घर पे बैठा था, दोनों आगे बराबर चल रही थी, और कह दिया देखा क्यों घड़ो उतारा है। पास में आए तो अब हर्ष को क्या पता था क्या कहानी थी। हर्ष ने आके अपनी पत्नी का घड़ा उतार लिया, और जीण माता ने मारे फेंके घड़ो का, ओ मेरू प्रेम कौन करेगा, तू आपा बचपन कदी रहने लग गया, और आज तक तू यहाँ करे, मेरे साथ प्रेम कौन करे, तेरी पत्नी आती है बस, तू इंगो दीवाना हो गया। अब जीण माता को आया गुस्सा, वहीं से इसने घर को छोड़ दिया, और उसने कहा कोई मोह माया, कोई दुनियादारी नहीं है। और ये एक पर्वत पे, रिवासा पर्वत पे जाके तपस्या करने लगी, और आजीवन उसने शादी नहीं की, और एक जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। हर्ष इसको मनाने गया था, हर्ष इसको मनाने गया था। जीण ने कहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अब मैं दुनियादारी छोड़ चुकी हूँ। तो जीण माता और हर्ष ने कहा मैं भी अब घर पे नहीं जाऊंगा। तो एक एक दूसरी पहाड़ी पर हर्ष भी तपस्या करने लगा, इसलिए ये हर्ष पर्वत कहलाता है। और हर्षनाथ मंदिर ये चौहानों के देवता भी माने जाते हैं। तो हर्ष कहते हैं कि पता नहीं अब है या सही नहीं, सिक्कर और जो झुंझुनू के जो विद्यार्थी मुझे जरूर बताओगे क्या इसकी वास्तविक से नहीं है कि जो जीण माता के दर्शन करने जाता है वो हर्ष के दर्शन नहीं करने आता, जो हर्ष देवता के, लोक देवता के दर्शन करने जाता है वो जीण के दर्शन नहीं करने। क्या वास्तविक है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैंने ये चीजें पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा? जीण माता। कितनी लंबी कहानी थी, कहां लेके चला गया मैं। चलो, जीण माता पुराण वर्णित देवी है। जीण माता पुराण वर्णित देवी है। तो ध्यान रखना, जयंती क्या चीज है कि जीण माता के मंदिर में चैत्र और अश्विन माह की शुक्ल नवमी को विशाल मेले लगते हैं। जीण माता जो पुराण है ना, वो वर्णित देवी कौन है? जयंती। जयंती देवी के नाम से। निम्न में से किस देवी का एक रूप सफेद चील भी है? तो कौन सी है? बताइए। करणी माता, मैंने अभी आपको बता दिया। अगला, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस पर चूहे को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ध्यान रखना। और एक और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये इसलिए सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ पता है, जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ। एक तो ये ध्यान रखना खास करके, ऐसे में सोचना सर ये क्वेश्चन है पता नहीं, इस प्रकार के ज्यादा इन्हीं माताओं की, जैसे करणी माता, जीण माता, सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनसे ज्यादा पूछे जाते हैं मैं ज्यादा उनकी बात करूंगा। अगला, केला देवी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो केला देवी करौली। जीण माता के सीकर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीण माता का जो सीकर में, रेवासा सीकर में मंदिर है अष्टभुजी प्रतिमा वाला, उस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मैंने पहले आपको बता दिया, अगर आपको याद होगा तो, चौसल राव, मल्ल वर्मा, राजा हट्टड़, या फिर पृथ्वीराज ने। तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? राजा हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, निम्न में से कुल देवी आईजी माता से संबंधित नहीं है। क्या रामदेव जी की मां थी आईजी माता? बिल्कुल गलत है। आईजी की रामदेव जी की शिष्या थी, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया ना, ये सही है। इसके मंदिर को दरगाह कहते हैं, ये सही है। जो थान है उसको बडेर कहते हैं, ये भी सही है। और मानी देवी का अवतार माना जाता है, तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है ना। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो नारायणी देवी। लोक देवी रानी सती झुंझुनू में मंदिर है, नारायणी इनका वास्तविक नाम था। दादी जी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। किसके नाम से? दादी जी के नाम से। राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 प्रतिमा किस देवी की है? राठौड़ों की कुल देवी और बीकानेर के राव बीकाजी द्वारा 18 प्रतिमा, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है वो स्थापित की थी, वो कौन सी माता है? नागणेची माता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, वास्तविक रूप से राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता ही थी। बीका सिंह ने क्या किया? बीकानेर शहर बसाया, और बीकानेर दुर्ग जो बनाया था ना, छोटा सा दुर्ग, पहले शुरुआत में जो राती घाटी दुर्ग था ना, वो बीका ने बनाया था। उसमें
जो नागणेची माता का मंदिर बीका ने बनवाया था, ध्यान रखना। हालांकि आगे जोधा, इसके आगे राय सिंह भी बनवाता है। नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बता चुका मैं आपको, जयपुर के अंदर नकटी माता का मंदिर स्थित है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है, तो एक तो नारायणी माता और एक जिलानी माता, तो उत्तर आ जाएगा जिलानी माता। शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? चेचक की देवी है, बच्चों की संरक्षिका है, महामाई इसको कहते हैं, दादी जी नहीं कहते, दादी जी वो रानी सती को कहते हैं, तो दादी जी इसका उत्तर नहीं। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के बलात् मुसलमान बनने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने के कारण कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध हुई थी? मुसलमान क्या थे, हिंदुओं को, यानी मुस्लिम शासक हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाना चाहते थे, तो इस प्रयत्न को विफल करने वाली कौन सी ऐसी माता थी? तो कौन सी ऐसी माता थी? जिलानी माता, कहाँ की? अलवर की। अगला देखिए, मोहद्रा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी। अब देखो, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। देखो, पहले मैंने आपको तथ्य बताए, अभी आपको क्वेश्चन देखो कितने आसान लग रहे हैं। अगर सही है तो मुझे कमेंट करना, नहीं तो अपने ऐसे सीधे बता देना, भी सीधे क्वेश्चन चलने दे या कुछ तथ्य भी पहले लिखे। तो माता कौन सी है? आशापुरी माता, जालोर की। निम्न में इस कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस देवी के केवल सिर की पूजा होती है। इन्हें अधेश्वरी माता भी कहते हैं। इनका मंदिर जालोर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलावास ग्राम के एक पर्वत पर स्थित है। यहाँ बैसाख और भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से मेला लगता है। पहले इसको देख लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ माता कौन सी है। देख लो, डबल पर्सन है, ठीक है, ये डबल नहीं है, आगे और है, ये डबल कर दिया। यहाँ वैशाख व भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं। किस लोक देवी के बारे में कह रहे हैं? सचिया माता, सुंडा माता, या सकराई माता, या त्रिपुरा सुंदरी? ये देखें, सिर की पूजा होती है, अर्धेश्वरी माता भी कहते हैं, और जालोर का नाम आ गया तो जालोर की सुंदा माता, भीनमाल के अंदर सुंदा पर्वत पर मंदिर बना हुआ है जसवंतगढ़ कस्बे में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदा माता, ठीक है, पहला रोपवे स्थापित है। परमार राजकुमार उपल देव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? शायद ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। परमार राजकुमार उपल देव द्वारा, उपल देव द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था? सही जवाब हो जाएगा सचिया माता, ठीक है, होशियार जोधपुर के अंदर है। अंबिका माता के जगत स्थित मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंबिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, असत्य बताना है। शक्तिपीठ कहते हैं इसको, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, महामारू शैली में बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ में गलत है, क्योंकि अभी पढ़ा था जगत उदयपुर के अंदर ये बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़। जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन है? बताइए आपको, आराध्य यानी इष्ट देवी कौन है? तो शीला देवी है। कौन है? शीला देवी। और कुल देवी जम्बुआई माता। शायद ये क्वेश्चन आपके गलत होंगे, इतने बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन आ गया। ब्राह्मणी माता की मंदिर सोरसेन 12 के अंदर ब्राह्मणी माता, जिससे पीठ की पूजा होती है, श्रृंगार किया जाता है, विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है, तो गधों का मेला वहां लगता है सोरसेन 12 में। कौन सा युग्म असंगत है? ये पढ़ना जरूरी है, प्रश्न को पूरा पढ़ा कर। संगत या असंगत, केवल एग्जामिनर चलता चलता लास्ट में जाके नहीं ना लिख देता है संगत। अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा, पढ़ते ही उत्तर, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस ज्यादा कहोगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा इतना हो जाता है कि 2 अक्षर पढ़े क्वेश्चन के, उत्तर लगा दिया। पहले पूरा कितना भी आपको आता है, पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखो, फिर उन्हें काटो। ये दो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं ना, 4, दो तो सीधे कट ही जाते हैं। दो में कंफ्यूजिंग होती है। अब दो में कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए एक को देखो भी ये क्वेश्चन किसका उत्तर दे रहा है, फिर इलाज होता है। अब देखो, बदाना माता, आवरी माता, बड़ली माता, नागणेची माता, इनके आगे सारी चीज क्या? बदाना माता मूठ पीड़ित का इलाज करती है, बिल्कुल सही है, बदाना माता कोटा की है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में लकवे का इलाज करती है, बिल्कुल करती है। बड़ली माता, बड़ली माता शिशुओं का इलाज करती है, बिल्कुल करती है। नागणेची माता कुष्ठ रोगों का इलाज नहीं करती, नागणेची माता बस राठौड़ों की कुल देवी है। इस देवी की मूर्ति के ऊपर शीशे पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। देवी की मूर्ति के ऊपर, सॉरी शीशा नहीं है, हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा स्थापित है। जैसे ये हमारी देवी है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 शीतला माता, शिला देवी, अंबिका माता, कौन सी है भाई? बताओ जल्दी से। ध्यान रखना, शिला माता है। कौन सी? शिला माता या अन्नपूर्णा माता, अमेर जयपुर में मंदिर है। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? तो शीतला माता खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है।
अभी कई दिनों बाद बरसोड़ा खाओगे ना। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? उत्तर आ जाएगा शीतला माता। चैत्र कृष्ण अष्टमी आने वाली है। आज आपको पता है क्या है? फाल्गुन पूर्णिमा है। अब ये कृष्ण पक्ष आ जाएगा, चैत्र कल से लग जाएगा और अष्टमी को ये उत्सव मनाया जाता है खास करके। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। बता दो जल्दी से, कमेंट कर दो। शिला देवी की मूर्ति बता देता हूँ। बंगाल के केदारनाथ या केदार, राजा केदार से छीन कर लाया था मानसिंह। ठीक है, अन्नपूर्णा माता आमेर में स्थापित करवाई थी। जांटी या खेजड़ी, महामाई, माई अनामा आदि तथ्य किस देवी से संबंधित है? किस देवी से संबंधित है? तो वही शिला माता। अगला, शीतला माता की सवारी है, उचित विकल्प से एक स्थान पर। शीतला माता बता दो जल्दी से। तो शीतला माता का गदा, इसका गदा। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चाकसू में तो माधो सिंह द्वितीय ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। सील की डूंगरी के बाद चाकसू उत्तर ही नहीं आता। सील की डूंगरी ध्यान रखना। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी, ढूंढाड़ के दो, आमेर के दो, जयपुर के दो, सारे कोई भी। तो कुल देवी आए तो जमुआई माता, रामगढ़ के अंदर बना हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो कछवा वंश थे ना ढूंढाड़ क्षेत्र में, कछवा वंश, उनकी राजधानी याद रखना, सबसे पहले दौसा को बनाई गई थी। फिर इसकी राजधानी बनी रामगढ़। इस रामगढ़ का प्राचीन नाम था मांची। क्या नाम था? मांची था। फिर इसकी राजधानी बनी आमेर, जो कोकिल देव ने 1207 में बनाई थी। और फिर जयपुर राजधानी बनी 1727 में स्वाई जय सिंह ने बनाई थी। दोसा रामगढ़ को राजधानी दुले राय या तेज करने बनाई थी। बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बड़ली माता का अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बड़ली माता का मंदिर कहाँ पे है? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला, निम्न में से कौन से सेना के जवानों की आराध्य देवी है? भी बताया था। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो गया आपके लिए, जो पूरा ढंग से वीडियो देख रहे हैं ना मन लगा के। तो तनोट माता, जिसको थार की वैष्णव देवी भी कहते हैं। अजमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, तो वही हो जाएगी अजमेर के भाटी शासकों, जैसलमेर, सॉरी, जैसलमेर के, एक बार शब्द उल्टा सीधा बोला जाता है। तो कुल देवी जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन हो जाएगी? वही तनोटिया, ये स्वांगिया माता, सॉरी स्वांगिया माता हो जाएगी। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन हो जाएगी? स्वांगिया माता। जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन थी? जोधपुर रियासत की कुल देवी तो नागणेची माता हो जाएगी। जोधपुर रियासत की कुल देवी नागणेची। मुख्य मंदिर पूछे, नगाना गांव बाड़मेर में राव कुहड़ ने बनवाया था, लकड़ी की मूर्ति है। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है। आज जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो नागणेची माता का मेहरानगढ़ में। आपसे पूछे, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता है। और आपको पता है चामुंडा माता में एक बार भगदड़ मच गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में जस राज चौपड़ी बनी हुई है, अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, शायद 2008 की बात है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? आ गया, बाण माता। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी। कौन सा युगम असंगत है? केला देवी यादव वंश की है, सही है। करणी माता राठौड़ों की है, सही है। जीर्ण माता चौहानों की है, सही है। ज्वाला माता कछुआ वंश की है, तो ये गलत है, क्योंकि ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में मंदिर है, लेकिन कछुआ वंश से इनका संबंध नहीं आता, इसका ज्वाला माता का। तो इस प्रकार इनकी ध्यान रखना है। अगला, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती? बता दिया मैंने। किस देवी के मंदिर की ज्योति से या दीपक से केसर? आई माता, बिलाड़ा, जोधपुर, रामदेव जी की शिष्य। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में। और शाकंभरी का एक मंदिर सांबर में है, तो दूसरा कहाँ पे? शाकंभरी माता का एक मंदिर सांबर में है, तो भाई दूसरा मंदिर कहाँ पे है? ध्यान रखना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी पूछे, शाकंभरी माता। सांबर के चौहानों से चौहान वंश शुरू होता है, वही शाकंभरी माता होती है। ठीक है, याद रखना। अगला, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो शाकंभरी देवी का। इसका? शाकंभरी का। निम्न में से किस लोक देवी को अदर देवी भी कहते हैं? निम्न में से किस लोक देवी को अदर देवी भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, अर्बुदा देवी को कहा जाता है। ये अर्बुदा देवी का मंदिर माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। लगभग 4200 फीट ऊंची पहाड़ी एक अर्बुदांचल की अधिष्ठात्री देवी है, और इनको थार की वैष्णव कहते हैं। छींक माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? छींक माता, छींक आए तो कहां जाना है? जयपुर जाना है। और छींच बांसवाड़ा में है। कोटा राज परिवार की कुल देवी,
अब क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछ लेता है। कोटा राज परिवार की कुल देवी कौन है? दांत माता। कौन सी माता? दांत माता। वैसे इनकी कुल देवी आड़ा शासकों की तो बदाना माता है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं, यहाँ इसने दांत माता दे रखा, तो दांत माता बदाना माता को कहते हैं, ध्यान रखना। चौथ माता का मंदिर किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है, जहाँ पे करवा चौथ के दिन मेला लगता है। कौन सी लोक देवी साप विमोचनी देवी, यानी किसी को श्राप दे दिया जाता है, श्राप जिसको कहते हैं, श्राप दे दिया जाता है, उसको भस्म करने वाली, श्राप को नष्ट करने वाली देवी के रूप में कौन सी विख्यात है? ये तो जल्दी से बता दो, सुने हैं क्या नाम कभी? गायत्री माता है, पुष्कर अजमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दधिमती माता तो गोठ मंगलोद नागौर केंद्र है। और ध्यान रखना, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, बिल्कुल ध्यान रखना, हर रोज सुबह 7 बजे आएगी, कल भी ध्यान रखना, होली के पर्व पर भी। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? किस लोक देवी का मंदिर है एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये पता ही आपको, सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? सीता माता का। अगला, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? दधिमती माता तो गोठ मंगलोर। देखो कई बार जिला नहीं पूछा जाता, वो सीधा पूछ लिया जाता है, नागौर। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा होती है? किस देवी की पूजा होती है? बदाना माता कोटा की। कौन सी? बदाना माता कोटा की है। जालोर के सोनग्राह चौहान शासकों की कुल देवी कौन है? जालोर के सोनग्राह चौहान शासकों की कुल देवी महोदरी माता, या इसको कहते हैं आशापुरी माता। आईजी माता किसकी कुल देवी है? तो सिरवी जाति के क्षत्रिय जो लोग समाज है, सिरवी जाति के क्षत्रिय समाज की कुल देवी है। वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां देवी की पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है? तो ब्राह्मणी माता सोरसेन वारा के अंदर मंदिर बना हुआ है। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आईजी माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर कैसे टपकती है, अभी बता दिया आपको सारी चीजें। ठाला किसे कहते हैं? बता दो भाई, चलते चलते नया शब्द भी आ गया, ठाला। ठाला किसे कहा जाता है? 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप, लोक देवियों का उपासना स्थल, देवी के चरणों में अर्पित पुष्प, लकवे के इलाज का देवी तरीका। सारे कमेंट में जवाब दो। देखो किसी का गलत होगा तो दोबारा कभी गलत नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना। तो ठाला कहते हैं 7 देवियों का जो सम्मिलित स्वरूप है ना, उसको ठाला कहते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्र सेना निम्न में से किस देवी का दूसरा नाम है? राष्ट्र सेना किस देवी का दूसरा नाम है? लटियाली देवी का, जिनका मंदिर फलोदी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर के पास खेजड़ी वृक्ष है, ठीक है, इस खेजड़ी, इसलिए इसको खेजड़ी बेरी राय भवानी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। गोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? गोपा जनजाति तो मैंने बता दिया, बाड़मेर के अंदर स्थित है विरात्रा माता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हो गए, जितने भी क्वेश्चन थे लोक देवी से पहले मैंने आपको तथ्य बता दिए और फिर मैंने इनके क्वेश्चन बता दिए, तो यहां से अब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी लोक देवी है मैंने सब बता दिए टोटल। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, रोज 9 बजे उपस्थित होना है, अपने साथियों में ज्यादा शेयर किया करो। 100 से ज्यादा जनसंख्या हमारी होनी चाहिए यहाँ पे लाइव के माध्यम से, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ रोज इतने विद्यार्थी मुझसे इंतजार करते हैं, ताकि मैं 9 बजे वीडियो दे सकूं और सुबह 7 बजे आपका करंट आपको मिलता ही मिलता है। और बाकी जितने भी है प्ले लिस्ट देखना, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है सारे देख लेना। तो धन्यवाद सभी को, जाते जाते फिर होली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सुबह फिर लाइव आके आपके सामने होली के पर्व को फिर एक थोड़ा सा खुशहाल रूप में आपके सामने पेश करेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।